बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, जिसका ये 60वां यानी 60 पार्ट है, 60वीं कड़ी है। आज का मफ़हूम, आज का मौक़िफ़, आज का उन्वान ये है कि जंगे बदर सानी। गुज़िश्ता वीडियो में बताया जा चुका कि जंगे उहद के बाद मुश्किन मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जंग बदर सानी का ऐलान देकर के चले गए। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर जख्मी हो चुका था, आपके 2 दंदान मुबारक शहीद हो चुके थे। आप मदीना शरीफ में आते हैं, आराम फरमाते हैं। मदीना शरीफ में आपके लिए पता लगा हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के साहबजादे तवल्लुद हुए हैं, जिनका नाम हुजूर ने हजरत इमाम हसन रखा। इमाम हसन के गम में अपने दंदान मुबारक का दर्द और अपने चेहरे अनवर का जख्म, आप सब कुछ भूल जाते हैं। चुनाचे आप मदीना ही में थे कि 4 हिजरी मुहर्रम के लिए आपके लिए इतला मिलती है कि मुकाम कतन में एक शख्स तलहा बिन खुवैलिद और सलमा बिन खुवैलिद, यानी दोनों भाई हैं, ये जंग की तैयारी में मसरूफ है। मदीने पर चढ़ाई करने का ये इरादा रखते हैं और अफवाज के लिए कलेक्ट इकट्ठा कर रहे हैं। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप तो जख्मी हालत में थे, ये तलहा बिन खुवैलिद और सलमा बिन खुवैलिद की सरकोबी के लिए हजरत मखजूमी के लिए भेजते हैं। चुनाचे हजरत अबू सलमा बिन मखजूम, इन दोनों सरदारा ने बनु असद का ताकुब के लिए जब फौज लेकर के जाते हैं, 200 आदमियों की टुकड़ी हुजूर ने अब्दुल्ला बिन मखजूमी के सुपुर्द कर दी और कहा कि उनकी सरकोबी करें और उनके लिए सजा दें। चुनाचे अब्दुल्ला बिन मखजूमी जब जाते हैं कबीला बनु असद में, तो पता लगा कबीला बनु असद के जो भी थे लोग, जो भी जंग की तैयारी में थे, सब पलायन करके यहाँ से पहले ही भाग चुके हैं। चुनाचे अबू सलमा मखजूमी के लिए जो भी उनके घोड़े, जानवर, बैल वगैरह जानवर रह गए थे, उनके लिए आप हाँक लाते हैं मदीना मुनव्वरा के लिए, और वो जानवर जो थे माले गनीमत में शामिल किए जाते हैं। यानी माले गनीमत उस चीज के लिए कहा जाता है जो कि एक फंड हो, एक बैतुल माल हो, जिसमें से मुसलमानों के लिए मदद की जा सके, उसके लिए बैतुल माल कहते हैं। जो जंग में छीना जाता है, आदमी, औरतें गुलाम बनाए जाते हैं, और जो माल मिलता है उसके लिए माले गनीमत कहते हैं। चुनाचे वो जानवर जो थे तलहा बिन खुवैलिद और सलमा बिन खुवैलिद के जो जानवर हाँक लाए थे हजरत मखजूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो माले गनीमत में शुमार किए जाते हैं। ये मुहर्रम 3 हिजरी का वाकया हुजूर के लिए इतला मिलती है कि एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल्ला है, नहर फरात के पास नजदीक एक शख्स अब्दुल्ला नामी जो है, वो हुजूर के लिए बड़ी अबोज़िंग करता है, गालियां देता है, बड़े सख्त शदीद अल्फाज निकालता है, बड़ी आपकी शान में गुस्ताखी करता है। चुनाचे हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन अनस के लिए हुक्म देते हैं कि जाओ उसका सर काट के लाओ।
चुनाचे अब्दुल्ला बिन अनस जाते हैं दिन के लिए छुपते हुए, रातों के लिए जाकर के 18 दिन में जाते हैं, तो किसी तरकीब से इस मालून का सर काट लाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रखते हैं। चुनाचे कुछ टाइम के बाद कबीला बनु असद के 4-7 लोग आते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि सरकार, हमारी कौम बनी असद जो है वो ईमान लाना चाहती है, मुसलमान होना चाहती है। आप जो है हमारे साथ कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए कर दें, जिससे कि वो जो शरीयत के रूल ऑफ रेगुलेशन है, जो शरीयत के कवानीन है, लोगों के लिए समझाएं, लोगों के लिए टीचिंग दें। चुनाचे हमारे साथ कर दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 10 लोगों के लिए मुर्शिद बिन मुर्सिम की रहबरी में मुर्शिद बिन मुर्शिद के लिए उनका अफसर बना करके भेजते हैं। चुनाचे ये 10 लोग जब पहुंचते हैं तो ये बनु असद के जो सरदार आए थे वो मुनहरिफ होते हैं और इन 10 शख्सों पर हमला कर देते हैं। गरज ये 10 शख्स जो थे एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं और तलवारजनी करते हैं, इनका मुकाबला करते हैं। जो 200 आदमी बुलवा लिए थे इन्होंने बतौर पिलान के, वो लोग आए और इन पर हमला करने लगते हैं। तो ये 10 मुसलमान थे, बड़े जोश और खरोश के साथ हमला कर लिए करते हैं उन पर और उनके वार के लिए रोकते हैं। गरज ये जो भी मुशरिक थे बनु असद के, जब इन्होंने देखा कि मुसलमान हम पर हावी हैं, भारी पड़ रहे हैं, तो ये फौरन एक नया पैंतरा पर बदलते हैं और कहते हैं, अरे हम तो आपको आजमा रहे थे, हम तो आपके लिए देख रहे थे, कहीं ऐसा ना हो वक्त के हालात ने आपने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेट से पत्थर बांध बांध कर कहीं आपके अंदर कुव्वत ताकत न रही हो, आपके बाजू खोखले हो चुके हैं। तो हम तो सिर्फ आजमाइश कर रहे थे, कहीं कबाइल कुरैश का, कहीं सरदारान कुरैश का अगर आप पर हमला हो जाए, कहीं मुकाबला हो जाए तो आप कुछ कर सकेंगे या नहीं। तो हम सिर्फ आपकी आजमाइश कर रहे थे, हमला नहीं करना हमारा मकसद है। चुनाचे इन हीले से, बहाने से बुलाते हैं बनु असद के सरदार। चुनाचे 2 शख्स खबीब बिन अदी रदियल्लाह ताला अन्हु और ज़ैद बिन दोशाना रदियल्लाह ताला अन्हु, ये 2 सहाबी उनके दाम में फंस जाते हैं, उनके चाल में आ जाते हैं और बाकी 8 सहाबी जो मुसलमान थे वो लड़कर के शहीद हो जाते हैं। ये दोनों सहाबी खुबैब बिन अदी और ये जो बिन थे वो दोशाना, ये उनके दाम में फंस जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं। तो ये दोनों बनु असद के सरदार मक्का मोज़मा जाते हैं और वहां के सरदारों के लिए इनके लिए बेचते हैं। चुनाचे सफ़ान बिन उमैया, जिसका भाई उमैया बिन उतबा, जिनका वालिद उतबा बिन राबिया, जिनका चचा शैबा बिन राबिया, ये तीनों जंग बदर में हजरत हमजा ने कत्ल कर दिए थे। तो सफ़ान बिन उमैया ने खबीब बिन अदी के लिए गुलाम खरीदा और दूसरे जो थे ज़ैद बिन दोशाना, उनके लिए उतबा की बीबी ने खरीदा, हिंदा बिनते उतबा ने। चुनाचे उतबा की बेटी ने खरीदा। चुनाचे हजरत खबीब बिन अदी रदियल्लाह ताला अन्हु सफ़ान बिन उमैया के मकान में भूखे प्यासे कैद हैं। सफ़ान बिन उमैया का लड़का खेलता हुआ खबीब बिन अदी के पास आ जाता है, जिसके पास एक छुरी भी रखी थी। ये मंजर देख करके सफ़ान बिन उमैया की बीबी चीख पड़ती है जोर से। चुनाचे हजरत खब्बाब बिन अदी फरमाते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम मुसलमान हैं, हमारा दिन पीसफुल है, हमारा मजहब, हमारा रिलीजन
ये इजाजत नहीं देता कि हम धोखे से तुम्हारे बच्चे के लिए कत्ल कर लें। भले हम कत्ल किए जाएंगे, हमारे लिए खूब पता है, लेकिन हम उसका कसास, उसका बदला नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा दीन बहुत ही पीसफुल, अमन का दीन है। चुनाचे जब हजरत खबीब बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु कत्लगाह में लाए जाते हैं, आपको सूली पर लटकाया जाता है, तो सफ़ान बिन उमैया कहता है कितना अच्छा होता ऐ खबीब, तुम्हारी जगह पर तुम्हारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूली पर लटकाए जाते और तुम्हारी जगह पर वो कत्ल किए जाते और तुम अपने बीवी बच्चों पे आराम करते। चुनाचे खबीब बिन जैद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, ओ इडियट, ओ बास्टर्ड, ओ नॉनसेंस, अरे तोड़ डालूंगा वो हाथ जो मेरे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दस्त दराजी करेगा, और खींच लूंगा वो जुबान जो मेरे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेहुदा रसाई करेगा। जाते तू समझता क्या है? अरे हम हुजूर के लिए एक कांटा लगना भी बर्दाश्त नहीं करते, तू कहता है कि वो अगर इस मुकाम पर होते और हम उनकी गर्दन मारते, नऊज़ बिल्लाह। सफ़ान बिन उमैया कहता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के गुलाम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के दोस्त कितने खैर ख्वाह हैं और कितने हमदर्द हैं कि अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। चुनाचे हजरत खबीब बिन रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद किए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। घर जब नंबर आता है बुद इब्ने दुशाना का, चुनाचे इब्ने बुद दुशाना मैदान में लाए जाते हैं, तो इब्ने दुशाना कहते हैं मेरी आखिरी तमन्ना, ये आखिरी च्वाइस ये है कि मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूं। इजाजत मिल जाती है, आप 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। आप जल्दी से नमाज पढ़ करके फारिग होते हो, काफिरों से कहते हैं कि ऐ लोगों, सरदारान कुरैश से कहते हैं ऐ लोगों, मैं नमाज के लिए तूल भी कर सकता था, लंबी भी खींच सकता, लेकिन आप समझते जान के खौफ से इन्होंने नमाज के लिए लंबा कर दिया, इसलिए मैंने शॉर्ट यानी जल्दी जल्दी नमाज इसलिए पढ़ी कहीं आपका वक्त जाया ना हो। चुनाचे हजरत इब्ने दुशाना सूली पर लटकाए जाते हैं। तमाम जो कि सरदारान कुरैश थे, तमाम सरदारान मक्का थे, तमाशा देखने के लिए आए, सबके हाथों में नेज़ा थे, भाला थे। चुनाचे इब्ने दुशाना पर सब पिल पड़ते हैं, जदोकोब करते हैं, तमाम तरफ से नेज़ा के वार करते हैं, छलनी कर दिया जाता है इब्ने दुशाना के लिए। चुनाचे इब्ने दुशाना शहीद हो जाते हैं। दोनों साहबी जब शहीद हो जाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब पता लगता है कि जो भी मुसलमानों के लिए लेके गए थे बनु असद के लोग, उन्होंने बदअहदी की, उन्होंने खिलाफ वर्जी की, उन्होंने वादा खिलाफी की। चुनाचे हुजूर के लिए बड़ा तकलीफ होती है 10 मुसलमानों के शहीद होने से। कुछ दिन के बाद आमिर बिन मालिक अबू सलेम नजद का रहने वाला था, वो सरकार से आकर के कहता कि आप हमारे लिए 10 आदमियों को, 10 मुसलमानों को दे दीजिए जो कि कुरान के हाफिज हो, हमारे नजद में इस्लाम की तबलीग होना है, रूल ऑफ रेगुलेशन शरीयत के लोग सीखेंगे तो बखुशी ईमान लाएंगे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आमिर बिन मालिक नजदी से कि अबू आमिर बिन मालिक, मेरे लिए नजद से बहुत खतरा है, बहुत खौफ पहले ही से है, क्योंकि तुम्हारे कौल फैल का एतबार नहीं, और आने वाले वक्त में इस नजद से तो ऐसा फितना बरपेगा, ये नजद वाले इतनी गुस्ताखी करेंगे, ये नजद वाले नारे जहन्नुम के ईंधन होंगे। चुनाचे मुझे तो नजद से वैसी खतरा लगता है, लेकिन आमिर बिन मालिक नजदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रॉमिस करता है, काफी जमानत लेता है, गारंटी देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाचे ये मालिक बिन आमिर जो था 10 हाफिजों को लेकर के जाता है, रास्ते में जाकर के अबू आमिर के कबीलों के लिए कहता है कि ये मैं 10 शख्सों को लाया हूं, इनके लिए कत्ल करने के लिए आ जाओ।
चुनाचे बनी आमिर के लोग आते हैं और 10 हाफिजों के लिए शहीद कर देते हैं। चुनाचे इस खबर को सुनकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही रंजीदा होते हैं, बहुत ही गमगीन होते हैं। हैव बीन चीटेड, यानी धोखे दिए जा चुके हैं हुजूर के लिए। चुनाचे इस बात से आप बहुत ज्यादा रंजीदा होते हैं, जो कि अबू सुफियान बिन हरब चैलेंज देकर के चले गए थे कि आइंदा साल बदर के मुकाम में फिर मुलाकात होगी, तो हुजूर ने वो चैलेंज कबूल फरमा लिया। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वायदे के मुकाबले जंग बदर सानी का इंतजाम कर रहे हैं। उधर मक्का मौजमा में कहत पड़ गया था, तो अबू सुफियान बिन हरब ने देखा कि कहत साली है, कहत पड़ चुका है, हालात अच्छे नहीं है और जंग बदर सानी का ऐलान हो चुका है, क्या किया जाए। चुनाचे एक शख्स के लिए भेजता है यहूदियों में मदीना के लिए और कहता है, तुम जाके झूठी तारीफें करो कि मक्का में इतनी इतनी जंग की तैयारी हो रही है, इतना इतना लश्कर तैयार हो रहा है, मुसलमानों के लिए खौफजदा कर दो, मुसलमान के लिए खौफ करो जिससे वो फियरिंग यानी डर जाएं और जंग में नहीं आ पाए, जंग का इरादा तर्क कर दें। चुनाचे यहूदियों में जब ये बात आम हुई, मक्के वाले बड़े ऊंचे पैमाने पर जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो मक्का के मुसलमान जब थे कुछ खौफजदा होते हैं, कुछ आप फियरिंग करते हैं। चुनाचे हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, आए हुजूर के पास और कहते हैं कि हुजूर मुसलमान थोड़े से खौफजदा हो रहे हैं, थोड़े से डर रहे हैं जंग का ऐलान सुन सुन के। तो हुजूर फरमाते हैं, कबीला बनु खजरत के सरदार के लिए हजरत असीद बिन खजर के लिए और कबीला औस के हजरत साद बिन माज रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए बुलवाते हैं और सरकार फरमाते हैं कि जंग का प्रॉमिस मैंने किया है। लोग खौफजदा हैं, लोग खाइफ हैं, ये कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ पाएंगे। मुश्किल मक्का की सरदारान कुरैश की बड़े ऊंचे पैमाने पर तैयारियां हैं, तो मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ, वायदा कर चुका हूँ, कोई भी अगर मेरे साथ नहीं जाए तो मैं तन्हा जंग बदर सानी में पहुंचूंगा। चुनाचे हजरत साद बिन माज रदियल्लाहु ताला अन्हु कबीला औस के और कबीला खिजरत के हजरत असीद बिन हजर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं और तमाम अंसार मदीना फरमाते हैं कि सरकार, अरे हम आप पर ईमान लाए हैं, हमने जान और तन से ईमान कबूल किया है, इस्लाम कबूल किया है, हम इस शम्मा रिसालत पर जान दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, हमारे लिए कोई खौफ नहीं है, सरकार आप हुक्म तो कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है। बनी इसराइल ने कहा होगा मूसा अलैहिस्सलाम से कि है मूसा तू लड़ और तेरा खुदा लड़, हम वो नहीं है, हम कुर्बान होना चाहते हैं अपने आका पर, ऐसी बात नहीं, हम जंग में लड़ेंगे हुजूर। चुनाचे तमाम आनन फानन मदीने के अंदर फौज तैयार हो जाती, 1500 का लश्कर तैयार हो जाता है। चुनाचे हुजूर 1500 का लश्कर लेकर के बदर सानी में पहुंच जाते हैं। मुशरिकीन मक्का के लिए जब इत्तला मिलती है कि हुजूर 1500 का लश्कर लेकर के बदर सानी में खेमजन हो चुके हैं, तो मुशरिकीन मक्का भी उधर से 200 आदमियों की फौज हजरत अबू सुफियान बिन हरब लेकर के चले। मुकामे हमर असद पर पहुंचते हैं तो ये 200 मुशरिकीन मक्का सरदारान कुरैश थे, इनके होश वाख्ता हो जाते हैं और ये डर जाते हैं कि बताइए, जंगे बदर में 313 मुसलमान थे, मुशरिकीन मक्का की 1000 की फौज थी, जंगे उहद में 700 मुसलमान थे, मुशरिकीन मक्का की 5000 की फौज थी। अब ये हम टोटल 200 हैं और उधर से 1500 मुसलमान आ रहे हैं, कैसे मतलब लड़ाई हो सकेगी। 2 जंगों के अंजाम दे चुके हैं, लेकिन अब 200 आदमी हम क्या करेंगे 1500 के मुकाबले। चुनाचे वहीं से रिटर्न हो जाते हैं मक्का मुअज़्ज़मा के लिए। जब मक्का में पहुंचते हैं तो उनकी औरतें कहती हैं कि क्यों, कैसे चले आए, जंग नहीं की। तो मुशरिकीन मक्का कहते हैं हम डर गए थे,
हम बहुत ही खौफजदा हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज से, इसलिए हम भाग आए थे। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खेमाजन होते हैं और 8 रोज तक इनका इंतजार करते हैं, तो मुशरिकीन मक्का, सरदारान कुरैश कोई नहीं आते हैं। पता लगता है सरकार के लिए कि वो मुकामे हमर असद हमर से भी वापस रिटर्न हो गए मक्का मौजमा के लिए। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में मुसलमानों के लिए कोई माल गनीमत नहीं मिला, लेकिन बदर के मैदान में एक मेला लगा हुआ था, जिसमें मुसलमानों ने दुकानें लगा करके कुछ नफा कमा लिया था, कुछ प्रॉफिट हो गया मुसलमानों के दुकानें लगा करके। जंग तो टल गई, जंग पोस्टपोन्ड हो गई, जंग मुलतवी हो गई, लेकिन मुसलमानों ने इस मेले में दुकानें लगाई थी, जिससे मुसलमानों के लिए प्रॉफिट हुआ, नफा हुआ था। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुजाहिदीन के लिए अपने 150 मुसलमानों के लिए मदीना मुनव्वरा में लेकर के हाजिर होते हैं। तो ये 4 हिजरी में जब आप वापस होते हैं तो पता लगता है कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के यहाँ एक साहबजादे और तबल्लुद हुए हैं। सरकार जाते हैं हजरत फातिमा के घर पर और उन साहबजादे का नाम हजरत इमाम हुसैन रखते हैं। हजरत इमाम हसन 3री हिजरी में थे, इमाम हुसैन 4थी हिजरी में तवल्लुद हुए हैं। और इसी 4 हिजरी के लिए हजरत उस्मान गनी के साहबजादे, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला, जिन्हें मुर्गे ने खार मार दिया था, इसी जख्म की ताब न ला करके उस मुर्गे के खार की वजह से जो जख्म हुआ था उसमें आप जो है विसाल फरमा जाते हैं। चुनाचे इसी 4 हिजरी में हजरत अब्दुल्ला सलाम का इंतकाल हो जाता है। तो उनकी बीबी थी उम्मे सलमा बिनते उमरू। तो इधर 4थी हिजरी में हुजूर की 4थी बीबी हजरत खजीमा बिनते ज़ैनब का इंतकाल होता है। ज़ैनब बिनते खजीमा का इंतकाल हो जाता है हुजूर की 4थी बीबी का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम की बीबी उम्मे सलमा बिनते उमरू थी, उनसे निकाह फरमा लेते हैं। और इसी 4 हिजरी में शराब हराम होती है। इसी 4 हिजरी में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में रहते हैं। कोई वाक़या बकू में नहीं होता है, कोई वाक़या रूनुमा नहीं होता है। चुनाचे आप मदीना मुनव्वरा में बड़े सुकून के साथ पूरी 4 हिजरी तक रहते हैं। चुनाचे मुसलमान बड़े सुकून से अपने नमाजें पढ़ रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जो है दीन की तबलीग फरमा रहे हैं। हजरात, ये वाक़या 4 हिजरी के थे। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम 5 हिजरी के वाक़या जो रूनुमा हुए हैं, जो वकू पज़ीर हुए हैं, इंशाअल्लाह उसमें बयान करेंगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत कैसे लगी। गरज अब ये इसके लिए हम यहीं पर इख्तिताम कर रहे हैं और आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, फिर वही इल्तमास करते हैं कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों के लिए ज़्यादातर मालूमात हो सके इस शजरा नसबनामे की हकीकत, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबाना हयात लोगों तक जो है मालूमात हो सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात के लिए इख्तिताम करता हूँ और फिर वही आपसे 2 अल्फाज कहता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।